हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS पर जल्द जो है जीत मिलने वाली है। थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा आपको। और कम गुणांक वाले और कॉमन नंबर वालों को कैसे फ़ायदा होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज का जो अखबार की महत्वपूर्ण न्यूज़ है आप ये देख लीजिए। हर 10 लाख आबादी पर मात्र 19 जज हैं। आप समझिए, 10 लाख की आबादी और जज केवल 19। तो कोर्ट केस में निपटारा कैसे होगा आप बताइए। मतलब ये आंकड़े हैं जिसमें महिलाएं केवल 11.7%, पुलिस की उपस्थिति 152.8। हर 1 लाख आदमी को 152 पुलिस वाले संभाल रहे हैं बस। अब आप सोचिए, 1 लाख आदमियों को 152 पुलिस वाले कैसे संभाल लेंगे, कानून व्यवस्था कैसे खराब ना हो। ठीक। लेकिन उसके बाद भी जो है देश अपना चल रहा है हमारा। और कहीं ना कहीं लोग अपने हक अधिकारों को लेकर जागरूक हैं। ऐसी स्थिति में कहीं हम देखिए, हम अपने देश के बारे में कुछ भी गलत कहने का हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन ये सत्य है कि ये आंकड़े बता रहे हैं कि देश में अभी क्या करने की आवश्यकता है। तो हमें अपने देश में बहुत सारी चीज़ें करने की आवश्यकता है। अभी थोड़ा सा आपको समय इंतज़ार और करना पड़ेगा। बात कर रहे हैं EWS की। EWS में अपना केस, जैसा कि आपको बताया, 4 तारीख को डेट लगी थी। जज साहब, मैंने कल भी बताया था, डबल बेंच में चले गए, उसके बाद वहाँ से आए नहीं। और फ्रेश में अभी जो है सोमवार या मंगल तारीख को फ्रेश में केस फिर दोबारा सुना जाएगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार इस केस में जो है आपको जीत देखने के लिए मिलेगी और मामला ख़त्म हो गया। और ये भी अच्छा रहा कि बाकी जो रिजॉइंडर अन्य याचिकाएं जुड़ी हुई थी हमारे केस के साथ, उनका भी रिजॉइंडर अर्चना मैम को दे दिया गया। तो वो काम भी, अगर केस चलता भी तो ज़्यादा से ज़्यादा वही काम होता। तो वो भी अन्य जो याचिकाएं जुड़ी हुई हैं उनको भी वहाँ पर लाभ वहाँ पर मिलेगा इस आधार पर। और ये भी काफ़ी चीज़ें सही हुई। मतलब इनको होना चाहिए था इन चीज़ों को। मैंने आपको बताया था कॉमन नंबर पर लेकर, आंसर की पर लेकर, मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बता दूं। अभी सरकार की तरफ से डबल बेंच में या विपक्ष की तरफ से डबल बेंच में अभी कोई नहीं गया है। यदि सरकार डबल बेंच में जाती है तो उसकी एक कॉपी हमारे वकीलों को या हमको दी जाती है, जैसा कि आपको बताया। तो वकीलों को उसकी सूचना मिलेगी। तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी कि डबल बेंच में केस को चैलेंज किया गया है। ऐसी स्थिति में डबल बेंच जाया जाएगा। ठीक है। तो एकत्रित रहिए, अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग चल रही है, उन चीज़ों में मत पड़िए। अपना विवेक जो है, अपना अपने विवेक से काम लीजिए। और कॉमन नंबर पर मैंने आपको बताया था एक अन्य याचिका डाली गई थी हमारे द्वारा भी। और कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि मेरा खुद का गुणांक ही 64.7 है, 64.7। तो जो जिन अभ्यर्थियों को गुणांक ज़्यादा है उनका ही टीम मैनेजमेंट का काम चल रहा है। वही अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो कम गुणांक है, जैसे मेरा खुद का गुणांक 64.7 है, वैसे ईश्वर ने चाहा तो EWS में अपना काम हो ही जाएगा। लेकिन यदि नहीं होता है, और हमारे जैसे और अभ्यर्थी भी ऐसे हैं जिनका जो EWS में जुड़े हुए नहीं हैं, तो उन्हें उन्हें कौन से केस में जुड़कर कम गुणांक पर उन्हें लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो ये बचती है कि वो कम गुणांक वाले जो कॉमन नंबर का मैटर है, एक नंबर तो उस केस में जुड़ सकते हैं, ताकि एक नंबर बढ़ने पर ये 0.24 गुणांक और बढ़ जाए और लगभग 65% के समथिंग यहाँ पर हो जाए। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा, रिविजिट की जब लिस्ट नीचे गिरेगी तो ऐसी स्थिति में कम गुणांक पर नंबर जो है आने का वहाँ पर चांस बन जाएगा। लेकिन जिन अभ्यर्थियों को गुणांक 64, 62, 63 से ज़्यादा है उनका तो सिलेक्शन होना पक्का है। रिविजिट लिस्ट में ही सिलेक्शन हो जाएगा उन बच्चों का। तो अब सरकार यहाँ पर क्या निर्णय लेती है, अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा इस चीज़ का। जब तक सरकार कोई निर्णय लेती, जब तक आगे जो है कदम फूक फूक कर रखने होंगे। क्योंकि आप कोई भी केस डालेंगे, सरकार वहाँ पर या तो टाइम मांग लेगी या उसको खारिज करा देगी। तो ऐसी स्थिति में अभी थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमें एक नंबर क्यों नहीं मिला, हमें कॉमन नंबर क्यों नहीं मिला, या हम अन्य याचिका डाल सकते थे, हम क्यों नहीं डाल रहे, हम चुप क्यों हैं, हम शांत क्यों हैं। ऐसी स्थिति में आपको ये समझना चाहिए, जब सरकार जो है अपना हाई कोर्ट से रिविजिट लिस्ट का आदेश सरकार को मिला है और सरकार रिविजिट लिस्ट को तैयार कर रही है, तो ऐसी स्थिति में सरकार जितने भी केस 69,000 शिक्षक भर्ती के सब में कह देगी हम लिस्ट को बना रहे हैं, हमें थोड़ा सा 10 दिन का 20 दिन का समय दीजिए। हालांकि जो कॉमन नंबर वाला ऋषभ मिश्रा वाला केस था, उसमें कॉमन नंबर वालों को सरकार 3 महीने का समय मांग रही थी। कोर्ट ने वो समय देने के लिए मना कर दिया वहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ।
ठीक है। ये मैंने कल आपको बताया था कि हाई कोर्ट ने पीएनपी से पूछा कि 1 नंबर देने में आपको कितना समय लगेगा, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 10 दिन में जवाब देने के लिए कहा है। और सरकार क्या कर रही थी, सरकार यहाँ पर 4 महीने का समय मांग रही थी, 4 महीने का। लेकिन कोर्ट ने 10 दिन का ही समय दिया। कोर्ट भी समझती है कि 1 नंबर जो है, याचियों को जो 1 नंबर मिलना था उसे देने में इतना समय क्यों लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको लाभ जो है होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब एक बार ये चीज़ें खुल जाती हैं तो आगे उनको आधार बनाकर और केस पढ़ते हैं। और ऐसी स्थिति में सरकार जब रिविजन लिस्ट बना रही है तो थोड़ा सा धैर्य। कुछ कई बार ऐसा होता है, कुछ जजों की बेंच ऐसी होती है कि वहाँ पर आप अपना केस जो है, हालांकि ये आपके हाथ में नहीं होता कि आपका केस कौन सी जज की बेंच में जाएगा। ये तो ऊपर से ही जो है एक सरकार का एक ऑर्डर है, कॉलेजियम सिस्टम है, उसके द्वारा सब चीज़ें लगती हैं, चाहे जजों की नियुक्ति हो या उनका अपना प्रक्रिया हो। वो एक मैटर अलग है, सरकार वो एक न्यायालय की कार्यशैली है, उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सारी बात यहाँ है कि आशुतोष सर की बेंच में ही अपना केस ईडब्ल्यूएस लगेगा फ्रेश में, लगभग सोमवार या मंगल का, और ईश्वर ने चाहा तो सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा कॉमन नंबर में आप थोड़ा सा अभ्यर्थी टच में रहिएगा, क्योंकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं वो किए जाते हैं और बताए नहीं जाते। क्योंकि देखिए, अगर कोई काम हम कर रहे हैं, हालांकि सोशल मीडिया आजकल बहुत जो है एक्टिव है, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे हैं कि उनको कर दिया जाता है और बताया नहीं जाता। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा टच में रहिएगा। कुछ अच्छा होगा तो आपको जोड़ दिया जाएगा, और काम करने के बाद बताया जाएगा कि ये काम हमारे द्वारा किया गया। क्योंकि कुछ जो है रणनीति बनाने लगते हैं कुछ और लोग भी। हम नहीं चाहते कि उसको डिस्क्लोज करा जाए किसी भी तरीके को। लेकिन जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, इतना विश्वास बना कर रखिए। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।